एक लड़की एक विशाल कद्दू के अंदर से बाहर निकलती है। किस्मत अच्छी थी, वो बाल बाल बच गई। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी अभी नाले से निकल कर आई हो। एक बूढ़ा आदमी उसे अपनी हथेली पर उठाकर अपने ड्रीम लैब यानी सपनों की प्रयोगशाला ले जाता है। पहले उसे नहलाता है, फिर आग के पास सुखाता है और एक छोटे बक्से से इंसानों के कपड़े निकालता है। लड़की जब लाल जैकेट पहनती है तो बूढ़ा अचानक ठिठक जाता है। उसकी आंखों में कोई पुराना दर्द भरा किस्सा लौट आता है। वो लड़की को पेड़ के खोखले तने में सुला देता है और कहता है कि उसे ड्रीम्स कलेक्ट करने जाना है। लड़की अकेले रहना नहीं चाहती, जिद करती है कि वो भी साथ जाएगी। बाहर निकलना ही खतरनाक था। उन्हें सोते हुए दैत्यों के बीच से चुपचाप निकलना था। एक छोटी सी गलती और बूढ़ा दैत्य के हाथों हवा में लटक रहा था। दैत्य उसे एक हाथ से उठाए हुए था, दूसरे हाथ से ट्रेन खींच रहा था। दूसरी तरफ एक और दैत्य था जो गाड़ियों को स्केट्स की तरह पहनकर फिसल रहा था। लड़की उसी गाड़ी के अंदर छुपी हुई थी। दैत्यों का खेल बड़ा अजीब था। एक दैत्य बूढ़े को नीचे फेंकता, दूसरा पहाड़ी से फिसलता हुआ आता और दोनों नीचे टकराते। लेकिन ऐन वक्त पर लड़की स्टीयरिंग जोर से मोड़ देती है। किस पर तरस खाया जाए समझ नहीं आता। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। दैत्यों को पानी से बहुत डर लगता है, सब भाग जाते हैं। बूढ़ा तुरंत लड़की को अपने बैग में डालता है और दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। वे पहाड़ों की धार पर चलते हुए दिन से रात तक चलते रहते हैं। आखिरकार पहुंचते हैं सपनों की जादुई दुनिया में। बूढ़ा दौड़ लगाता है और सीधा नदी में कूद जाता है। ये दूसरी दुनिया का रास्ता था। लड़की भी कूदती है, तुरंत ग्रेविटी उलट जाती है। बूढ़ा लड़की को उल्टा पकड़कर कहता है, यहाँ सब कुछ उल्टा चलता है। यहीं उसे मिलता है एक बेहद दुर्लभ सुनहरा सपना। वो ड्रीम कैचर से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सपना हाथ नहीं आता। जब वो सपना लड़की के पास ठहरता है तभी वो उसे पकड़ पाता है। इसके बाद दोनों इंसानों की दुनिया में आते हैं। सपना पकड़ना पहला स्टेप था, अब करना था ड्रीम ब्लोइंग। बूढ़ा सपने को एक बड़े स्पीकर में डालता है और सोते हुए एक लड़के के कानों में फूंक देता है। नीला सपना उसकी सांसों के साथ दिमाग में चला जाता है। उस रात लड़के को जिंदगी का सबसे सुकून भरा सपना आता है। वापसी में बूढ़े को एहसास होता है कि लड़की का कंबल गायब है और उसकी खुशबू दूसरे दैत्यों तक पहुंच सकती है। इसका मतलब था अब सबको लड़की के होने का पता चल जाएगा। सुरक्षा के लिए वो लड़की को फिर से अनाथालय छोड़ आता है। बताता है कि कभी एक और लड़का भी उसका दोस्त था लेकिन उसे दैत्यों ने खा लिया। वो नहीं चाहता कि वही दर्द दोहराया जाए। लड़की टूट जाती है, वो वापस नहीं जाना चाहती। कहती है, दैत्य कितने भी खतरनाक हो मुझे डर नहीं। वो जान देने की धमकी तक दे देती है। बूढ़े का दिल पिघल जाता है। दोनों फिर दैत्यों की दुनिया लौट आते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन तभी सारे दैत्य खुशबू सूंघते हुए अंदर घुस आते हैं। हर चीज उलट पुलट कर देते हैं। बूढ़े के सालों से जमा किए हुए सारे सपने तोड़ डालते हैं। बरसों से दबा हुआ बूढ़ा आखिरकार फूट पड़ता है। पहले आग फिर पानी, वो दैत्यों को खदेड़ देता है। लेकिन वो जानता था ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तभी चालाक लड़की मुस्कुराती है और कहती है, मेरे पास एक प्लान है, वन फाइनल प्लान। वी आर गोइंग टू द क्वीन।